हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अली मैथ्स में। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक ही होंगे। एग्ज़ाम का तैयारी चल रहा होगा बच्चे लोग आप लोग का एग्ज़ाम लगभग करीब आ गया है। पढ़ना तो पड़ेगा बच्चे लोग। ये जो समय है ना, आपके ज़िंदगी का सबसे कीमती समय है, तो पढ़ना तो पड़ेगा बच्चे लोग। यही समय आपको टॉपर बना सकता है और यही समय आपको ऊंचाई पे पहुंचा सकता है और यही समय आपका सपना पूरा कर सकता है और यही समय आपके माँ बाप का भी सपना पूरा कर सकता है। बच्चे लोग, आज से हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिस सीरीज का नाम है क्लास 10th एग्ज़ाम में 20 नंबर पक्का। मतलब क्या हुआ सर? इस सीरीज में आप किस तरह के क्वेश्चन बताएंगे, उसी तरह के क्वेश्चन बच्चे लोग आप लोगों को हर एक वीडियो में मिलेगा जो आपके मैट्रिक के एग्ज़ाम में 5 नंबर के पूछे जाते हैं। सर 5 नंबर के क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं? बच्चे लोग, वही क्वेश्चन जो आपके मैट्रिक के एग्ज़ाम में हर साल रिपीटेबल है और उसी क्वेश्चन को बताएंगे। जैसे सर एग्जाम्पल दे के समझाइए ना। जैसे बच्चे लोग, पाइथागोरस हो गया, पाइथागोरस का विलोम हो गया। थेल्स परमे का विलोम हो गया। रचना, कंस्ट्रक्शन, ग्राफ, ये सब जो है ना 5 नंबर वाले, हाइट एंड डिस्टेंस से, ये सब जो क्वेश्चन आपके 5 नंबर जो फिक्स है आते ही आते हैं, उसी सब को हम लोग आज के क्लास से हम लोग शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला थ्योरम आपके स्क्रीन पे ये रहा। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए तो ये दो अन्य भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। मतलब ये थ्योरम का नाम है 6.1 और ये थ्योरम क्या है? थेल्स परमे आपके मैट्रिक के एग्जाम में 5 नंबर के पूछे जाते हैं। तो बच्चे लोग, इसी तरह के क्वेश्चन आगे आने वाले वीडियो में भी आपको हर एक क्लास में 5 नंबर के क्वेश्चन बताया जाएगा। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ मेरा वीडियो को, चैनल को फॉलो करना है। आपको 110% 100 में 100 आएगा, मैं वादा करता हूँ। अब देखिए क्वेश्चन, ये जो आया थ्योरम क्या बोल रहा है और उसे किस तरह आप अपने एग्जाम में सॉल्व करेंगे। देखिए थ्योरम को समझिए। अगर आप थ्योरम समझ जाते हैं तो थ्योरम बनाना, सिद्ध करना बच्चों का खेल हो जाता है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। थ्योरम को कम से कम 1 से 2 मरतबा पढ़िए। और ये सब थ्योरम ना आपको जुबान पे रटा होनी चाहिए, क्योंकि कोई गारंटी नहीं कब क्या आ सकता है। और ये सब थ्योरम तो आता ही आता है। नाम सुनते ही थेल्स परमे प्रूफ दिमाग में आ जाना चाहिए। नाम सुनते ही पाइथागोरस प्रूफ दिमाग में आ जाना चाहिए। नाम सुनते ही ग्राफ वाला चित्र वाला सवाल, ग्राफ वाला आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। नाम सुनते ही हाइट एंड डिस्टेंस, ये सब वाला सवाल जो है ना आपके दिमाग में तुरंत छप जानी चाहिए, क्योंकि ये सब सवाल पक्का है आपको आएंगे ही आएंगे एग्जाम में। क्या बोला? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, मान लेते बच्चे लोग ट्रायंगल है, ये A, B और C एक ट्रायंगल है। बोल रहा है एक भुजा के समानांतर, BC के समानांतर एक रेखा खींची जाए। एक रेखा खींची जाए तो बोल रहा है ये दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। कैसे साबित करना है, प्रूफ करना है, एक ही अनुपात में कैसे विभाजित करना है, यही बोल रहा है। इस थ्योरम का नाम है थेल्स परमे। अब थेल्स परमे तो समझे। पहले इस सब तरह सवाल में ना, थ्योरम में ना, आपको 4 कंडीशन पता होनी चाहिए। 4 कंडीशन देखिए दिया क्या है, पहला कंडीशन। दूसरा, सिद्ध क्या करना है, दूसरा कंडीशन। तीसरा, अगर रचना कंस्ट्रक्शन लेना है तो आप लोग रचना कंस्ट्रक्शन लेंगे। चौथा, प्रमाण से हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली बात, दिया क्या है? दिया त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC पर 2 बिंदु D और E इस प्रकार है कि त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC
पर डी और ई इस प्रकार है कि DE समांतर BC, DE जो BC के समानांतर है, ये दिया है। और सिद्ध क्या करना है, देखिए सिद्ध क्या करना है, क्वेश्चन को समझिए, सिद्ध क्या करना, थ्योरम को समझिए, सिद्ध करना AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC। क्या है सर, थोड़ा समझाइए ना। AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC, ये सिद्ध करना है। रचना लेंगे, इस थेल्स पर में ना हम लोग रचना लेके प्रूफ करेंगे, सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। रचना लिए, B से E और C से D को मिलाया। देखिए जो लिखा हुआ आपको समझना पड़ेगा। B से E और C से D को मिलाया, और EP लंब AB, और EP लंब जो खींचे AB पे और DR लंब खींचे AC पे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, ये तो समझ गए, प्रमाण से हम लोग सॉल्व करना, हल करना स्टार्ट करेंगे। प्रमाण क्या, प्रूफ। सबसे पहले साधारण समझते हैं, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग तो बचपन से पढ़ते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है। दुनिया में किसी भी प्रकार का त्रिभुज रहे, कोई भी प्रकार, किसी भी टाइप का त्रिभुज रहे, तो उसका एरिया निकालने के लिए 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है। तो 1/2 आधार को B से डिनोट करते, ऊंचाई को A से डिनोट करते। यहाँ ये समझ में आएगा। इसी पे हम लोग आगे इसको हल करेंगे, प्रूफ करेंगे, साबित करेंगे। त्रिभुज ADE का एरिया निकालेंगे। फिगर बनाते हैं अलग से। इसका नाम A, इसका नाम D, इसका नाम E, और ये इसका नाम P। त्रिभुज ADE का एरिया निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या होगा, एरिया त्रिभुज ADE बराबर ADE का क्षेत्रफल निकाले। ADE सर ई त्रिभुज क्यों बनाया है? बच्चों आप लोग कंफ्यूज ना हो, आप लोगों को समझ में नहीं आया, इसीलिए ये वाला त्रिभुज बना है कि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। ADE का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई। देखिए 1/2 तो रहेगा, आधार देखिए, इसमें आधार AD गुने ऊंचाई, देखिए ऊंचाई PE। चलिए यहां तक बात क्लियर सर। अब सेम देखिए, अब ये वाले त्रिभुज का बात करेंगे। त्रिभुज BDE में, त्रिभुज BDE, इसको हम लोग अलग कर लिए हैं कि आपको कंफ्यूज ना हो इसमें, इसीलिए इसको अलग कर लिए। इसका नाम क्या है, B, इसका नाम D, इसका नाम E, इसका नाम P। ये 90 डिग्री लंब है। अब देखिए बच्चे लोग, त्रिभुज DBE मतलब BDE का एरिया निकालेंगे। एरिया त्रिभुज BDE क्या होगा बट्टा त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई। अब देखिए
त्रिभुज का 1/2 तो रहेगा जी सर रहेगा। आधार देखिए, इसमें आधार देखिए, आधार ये होगा डी बी, आधार डी बी। ऊंचाई देखिए, इसका लंब क्या है, ईपी लंब है, ईपी लंब है या पीई लंब है, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, पीई, पीई। अब यहां पे देखिए बच्चे लोग 1/2 ऊपर 1/2 नीचे कटा, पीई ऊपर पीई नीचे कटा, बचा क्या, ए डी बट्टा डी बी। समीकरण एक हो गया, समीकरण एक हो गया। समझ में आया जी सर, समझ में आ गया। अब फिर से देखिए, फिर से इस त्रिभुज का एरिया निकालेंगे, ए डी ई। अब क्या करेंगे, ये जो ईपी लंब है इसको हटाएंगे, ईपी जो लंब है इसको हटा के अब इस पार से लेंगे, इस पार से लेंगे, क्या पार से लेंगे, इस पार से। अब डी आर लंब लेंगे, डी आर लंब लेंगे, डी आर। त्रिभुज ए डी ई का एरिया निकालिए, एरिया त्रिभुज ए डी ई, ठीक। और पहले इसका निकाल लेते हैं एरिया, 1/2, 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई। देखिए इस पर आधार क्या, ए, आधार क्या, ए, ऊंचाई देखिए, ऊंचाई मतलब चेंज हो गया, उस पर चला गया ना ऊंचाई, क्योंकि लंब डी आर हम लोग खींचे थे ना, लंब डी आर लंब ए सी, डी आर लंब ए सी, इसीलिए आधार गुने ऊंचाई, तो डी आर, ऊंचाई डी आर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे देखिए, अब क्या करेंगे, ये वाला ट्रायंगल लेंगे, त्रिभुज सी डी ए, सी डी ई। गौर से देखिएगा बच्चे लोग, यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना, अगर कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो 5 नंबर आपको एग्जाम में रखा हुआ है, ये क्वेश्चन 5 नंबर के आएंगे। ये देखिए, अब इसका मान क्या है, इसका नाम सी, इसका नाम क्या है डी, और इसका नाम क्या है ई, और इसका नाम आर। कोई दिक्कत। अब ये वाला त्रिभुज देखिए, सी डी ई, सी डी ई, सी डी ई का एरिया निकालेंगे। एरिया मतलब बीच वाला पार्ट ना, एरिया मतलब अंदर वाले पार्ट को बोलते हैं एरिया, ये अंदर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, एरिया। एरिया निकालना है, इतना एरिया ही निकालना। तो एरिया क्या होता, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल सी डी आर, एरिया त्रिभुज सी डी ई में, सी डी ई बराबर 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 आधार क्या है, आधार क्या है, देखिए आधार ई सी, ई सी। ऊंचाई देखिए, ऊंचाई डी आर, क्योंकि लंब हम लोग खींचे थे ना, डी आर लंब खींचे हैं, डी आर, तो ये लंब है ना, लंब का मतलब 90 डिग्री, तो डी आर। गौर से देखिए बच्चे लोग, गौर से 1/2 ऊपर 1/2 नीचे कैंसिल, डी आर ऊपर डी आर नीचे कैंसिल, बचा क्या, ए ई बट्टा ई सी, समीकरण 2। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझने का, यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना, ये दोनों त्रिभुज का कॉन्सेप्ट समझना, कॉन्सेप्ट,
चूंकि त्रिभुज BDE और त्रिभुज CDE के आधार DE और समांतर रेखा DE समांतर BC, DE समांतर BC, DE और समांतर रेखा DE समांतर BC है। गौर से दिखेगा DE समांतर BC और दोनों त्रिभुज का आधार क्या है, सेम है। और हम लोग क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़े थे, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। गौर से देखिए बच्चों लोग, सेम लग रहा है ना। ये त्रिभुज का एरिया, ये लाल वाले पार्ट का देखेंगे, ये त्रिभुज का एरिया, ये वाले त्रिभुज का एरिया और ये लाल वाले भाग के त्रिभुज का एरिया समान है। क्लास 9th में पढ़े थे, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर। इसीलिए एरिया त्रिभुज BDE का एरिया होगा, त्रिभुज BDE का एरिया होगा त्रिभुज CDE। कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 3। अब गौर से देखिए बच्चों लोग, समीकरण 3 और 1 को देखिए, 3 और 1 को। BDE के बदले में क्या लिख सकते हैं, CDE। जी सर, क्योंकि बराबर है BDE का एरिया CD के एरिया के बराबर है, इसीलिए समीकरण 1 तथा 3 से, समीकरण 1 तथा 3 से ये क्या हो जाएगा, एरिया त्रिभुज ADE बट्टा, और BDE के बदले में क्या लिखेंगे, CDE, क्योंकि ये एरिया बराबर है। तो BDE का एरिया CDE के एरिया के बराबर है, तो BDE के बदले में यहां लिखेंगे CDE, एरिया त्रिभुज CDE और बराबर AD बट्टा DB, AD बट्टा DB। समीकरण 4। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिए। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे समझ जाते हैं तो खेल खत्म, क्वेश्चन प्रूव्ड, थेल्स पर में साबित हो गया। समीकरण 2 और 4 को देखिए। त्रिभुज एरिया ADE, एरिया CDE, एरिया त्रिभुज ADE बटा एरिया त्रिभुज CDE, ये दोनों
LHS वाला बराबर है, इसीलिए ये दोनों बराबर है तो RHS वाला भी दोनों पार्ट बराबर होगा। समीकरण 2 तथा 4 से 2 तथा 4 से AD बट्टा DB और AE बट्टा EC, AD बट्टा DB, AD बट्टा DB बराबर AD बट्टा DB बराबर या AE बट्टा EC, AE बट्टा EC। और क्वेश्चन थेल्स पर में तो यही बोल रहा था सिद्ध करने के लिए AD बट्टा DB AE बट्टा EC, AD बट्टा DB AE बट्टा EC, यही क्या हो गया प्रूव्ड। यही आप प्रूव करेंगे, आपको एग्जाम में 5 नंबर मिलेगा। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताइए। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय हिंद।